जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला यानी कि शॉर्ट एंड शार्प। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जगदीश गगनेजा के घर उन्होंने परिवार नाल दुख का प्रगटावा करन पहुंचे। परिवार नाल दुख साझा करदे उन्होंने कहा कि श्री गगनेजा ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ नहीं होनी चाहिए। न सिर्फ गगनेजा परिवार के लिए या आरएसएस के लिए नहीं, मैं समझता हूँ सारे पंजाब के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है और बड़े अशुभ संकेत हैं पंजाब के भविष्य के लिए। कुछ पार्टियां अपने पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए इस किस्म की बातें चल रही थी कि आरएसएस को दबाव में करके ये शाखाएं बंद करवाने का प्रयास जरूर किया जाएगा और तब भी बीजेपी चुप रही। कांग्रेस वाले तो अग लाने इन्हों का मतलब होंगे अगे भी जो पंजाब की हालत है इन्होंने इस तरह दी गल्लां कर करके बनाया तो उन्होंने हर गल आप पोलिटिकल नहीं लै टाइम बाउंड वेखो जो एडी वड्डी ड्यूटी लगी है और वो आप ही ये कि जिन्नी जल्दी तो जल्दी होवे उन्ना ही चंगा। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है अपने कली सीबीआई नहीं पंजाब भी उन्होंने हैल्प से है आप ही देख रहे हैं मेरे। पंजाब विच फ्री दवाइयां ਦੀਆਂ खुलण वालियां दुकानां ਦਾ नाम बाबा साहब अंबेडकर ਦੇ नाम ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने किया ऐलान। अमृतसर विच बाबा साहब अंबेडकर शताब्दी समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब च सब तो वध दलित भाईचारे के लोग रहिंदे ने ते पंजाब सरकार ने गरीब लोगों की भलाई लई सूबे च अनेक स्कीमां शुरू कीतियां ने। उन्होंने यह भी कहा कि सूबे च मुफ्त दवाइयां दीयां दुकानां खोलियां जा रही हैं। तो वध हिंदुस्तान में दलित पॉपुलेशन जो है पंजाब च 31.6% अपनी आबादी पंजाब च है। इंडिया का एवरेज 16% है तो पंजाब का 31.6% है। सहूलत देने का जो फैसला सी बादल साहब का वो रंग लाया। जिन्नियां भी स्कीमां बादल साहब लेके आए गरीब परिवारों को अपलिफ्टमेंट करनी, भावें मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है, आटा दाल की स्कीम है, शगन स्कीम है, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की स्कीम है। आप उसी जगह के राही असीं काम किया। पूरे पंजाब तकरीबन 2600 फ्री मेडिसिन शॉप्स अगले महीने खोल लगे हैं जिसे मुफ्त दवाई मिला करेगी। 2600 तो मैं चाहना कि वो 2600 दुकानों का नाम ही डॉक्टर अम्बेडकर फ्री मेडिसिन शॉप उन्होंने नाम से मैं डेडिकेट करना चाहना। कांग्रेस के राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू वालों चुके गए कदम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों चौथा फ्रंट बनाए जाने ते वोट वंडे जाने मुतलक कहा गया सी, जिस तो बाद सिद्धू ने फैसला लिया। इस दे नाल ही बाजवा ने नवजोत सिद्धू नूं आप च शामिल ना होने की अपील भी की। सर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथियों को अपील की थी कि देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल आउटफिट और पार्टी का बहुत अंतर होता है। पार्टी बनाने में टाइम लगता है और मैंने उनको कहा था कि अगर आप अकाली दल और भाजपा को हराना चाहते हो, डिफीट करना चाहते हो, तो जितने ज़्यादा फ्रंट बढ़ाओगे उसका एडवांटेज सीधा अकाली दल और भाजपा को जाएगा। उनके दिमाग में जो ये बात आई है ये अच्छी बात है, मैच्योर बात उन्होंने की है। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा उनको कि कांग्रेस ही एक सेक्शन पार्टी है जो पंजाब को बचा सकती है, पंजाब को बेहतरीन राज दे सकती है। तीसरी जमात जो है इनका दिल्ली में ही हाल देखिए क्या है, इतनी बीमारियां वहां चल रही हैं। काजी नाम के प्री निर्वाण दिहाड़े के मौके पर नवां शहर च बहुजन समाज पार्टी वालों खास प्रोग्राम का प्रबंध किया गया। इस दौरान बसपा के पंजाब मुखी अवतार सिंह करीमपुरी भी उत्थे पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि पंजाब वासी रवायती पार्टियां तो खुश नहीं ने ते इस बार बीएसपी नूं मौका देंगे। उन्होंने दावा किया कि पंजाब च बसपा सरकार बनाएगी।
ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਲਿਆਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਖਰਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਸੀਗੀ। and application was moved by the wife of the complainant, and second inquiry was conducted by SP ਪਠਾਨਕੋਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਵਾਈਫ ਐਂਡ SP that petitioner Salvinder Singh. He took a bribe of 50,000 and complainant's wife was called to his home, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो सारा कुछ पुलिस फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਟੈਂਪਰ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੋਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मुझे बात की हकीकत तो नहीं पता, लेकिन कहीं भी कोई गलती करेगा, चाहे कोई श्रोमणी अकाली दल का, चाहे बीजेपी का, या किसी और पार्टी, तो कानून सबके लिए एक है। पार्टी कभी भी ऐसी बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन का हो। उधर बीजेपी के सीनियर आगू अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कानून सब लिए बराबर है, जबकि विनीत जोशी ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि अकाली दल अपने सरपंच खिलाफ कार्रवाई करेगा। जबकि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि अजिहे मामलों को ठल पाने लई चंगे संस्कारां की जरूरत है। कोई नर्स जो ड्यूटी पे थी, उसको एक वहाँ के सरपंच ने जिस ढंग से थ्रैश किया, स्लैप किया, वो एक निंदनीय बात है। तो मैंने अभी डीजीपी साहब से बात की है, तो उसके ऊपर जो बनती हुई कार्रवाई जरूर होगी। अकाली हो या कोई भी हो, जो गलत काम है वो गलत है। इसको हम पार्टी से जोड़ के नहीं दे सकते। इसका मतलब किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि वो किसी कानून को अपने हाथ में ले, तो जो हुआ है वो गलत हुआ है। देखिए, इस किस्म के नेताओं का जब भी चर्चा आती है, आज केस रजिस्टर कर दिया और केस कहीं भी सिरे नहीं लगेगा। आज ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इनको बचाने के लिए एक सख्त और रिस्पॉन्सिव और एक संवेदनशील सरकार की ज़रूरत है। एक जनरेशन क्रिएट करते जा रहे हो जिसके कोई संस्कार नहीं है, तो बड़े होके क्या करेंगे? यही करेंगे। आप संस्कारी जनरेशन बनाओ, अपने आप क्राइम प्रिवेंशन होगा। संस्कारी जनरेशन बनाओ, अपने आप देखोगे कर्तव्यों के ऊपर ध्यान दोगा, ना कि अधिकारों पर। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ
ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। चौदह ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਰੁਚਿਕਾ ਗਿਰਹੋਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਰਠੌੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਦੋਸ਼ੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀਐਸ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जो आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे हम पार्शियल खुश हैं, क्योंकि जो उसको कन्विक्ट माना गया है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसको सज़ा काटनी थी और आगे 1 साल की सज़ा और काटनी थी, वो उसकी माफ़ कर दी गई है। जिस ट्रॉमा के अंदर से उस रुचिका का परिवार निकला है और हम लोगों ने दबाव सहा, 25 साल तक हमने कोर्टों में गए हैं, हर तरह की हमने दबाव सहे हैं, हमारे परिवार ने सहे हैं, और रुचिका ने जिसको कि सुसाइड करना पड़ा, इतना उसको तंग किया गया था, उसके लिए ये सज़ा बहुत कम है। बेटर होता कि अगर ये 1.5 साल की सज़ा रखी जाती, और क्योंकि हमारे सिस्टम में 25 साल लग गए इस सज़ा को पक्का करने के लिए भी, तो अगर इस डिले को कम करके 2 साल या 2.5 साल कर दिया जाए तो पब्लिक में और ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा, और इस किस्म के बड़े लोग जो है ना इस किस्म की घिनौनी हरकतें करने से बाज आएंगे। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਿਨੇਸ਼। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ 103 ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ ਆਈਐਨਐਲਡੀ। ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਭਾਰਤੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਤਾਰੇ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਾ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ PM ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਉਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਖੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਤਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਿਖਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ये शाम के समय कबूतर ऊपर से उड़ता हुआ नीचे गिर गया, तो मैंने इसको पकड़ा और पानी पुनी पिलाया। तो बाद में मैंने देखा कि इसके ऊपर कोई स्टैंप लगी हुई है और उर्दू में कुछ लिखा हुआ है इस पर। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि इस पर कुछ लिखा हुआ है। मैनू जी सवेरे पता लग्या कि इस तरह मामला सामने आया तो मैं भी इन्हू देखने लिए आया। और जिदा के हालात अज देश के चल रहे हैं और जिदा अज देश घुसपैठ हो रही है और जो नाजुक हालात चल रहे उन्होंने देखते हुए जो ये स्टैंप है, इस स्टैंप को देखते हुए यदा कोड है जो उर्दू च लिखा होया, ये मामला गंभीर लगता और ये पुलिस को थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये मामला है कि नरेश अपने मोतला पिंड से एक टेलीफोन आया था कि आज
किसी युवक के पास एक चिट्टे रंग का कबूतर आया है जिसके 2 परों के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है और एक पर के ऊपर लिखा हुआ है जो कि 030350053333। ये जा अपने सीनियर अफसर की बात करके उसके बाद देखेंगे भी ये क्या उर्दू में क्या लिखा हुआ और वो बाद में देखेंगे। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 58,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਡੀਲ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। डिजिटल इंडिया कैंपेन का काफिला पहुंचा शिमला। कारां दे राहीं चलण वाला यह काफिला सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों जाके नौजवानों को करेगा जागरूक। डिजिटल इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनने लई कीता जावेगा प्रेरित। मानसा जिले के कस्तूरबा बालिका होस्टल च गरीब बच्चों को दित्तियां जाण वालियां सहूलतां च लाखां के घपले का मामला सामने आया। इस मामले च विजिलेंस वालों जांच शुरू की गई है। एससी और गरीब लड़कियों को होस्टल में रखने के प्रबंध से सरकार हर बारी लाखां रुपया खर्च करती है, पर यह सहूलतां कुड़ियां तक नहीं पहुंच पा रही। पिछले साल के मुकाबले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर च इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। बीते साल के मुकाबले करदातावां की तादाद 30 लाख तो बढ़ के 36 लाख हो गई है। पंजाब च 14.2 लाख, हरियाणा च 10.12 लाख, चंडीगढ़ च 3.8 लाख, हिमाचल प्रदेश च 2.8 लाख तो जम्मू कश्मीर च 1.4 लाख करदाता ने। वी आर ऑन लाइन एक्चुअली, पिछले साल से बेटर है। जो प्रोपोर्शनेट जो हमको कलेक्ट करना चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट एडवांस टैक्स एक्सेट्रा, वी हैव कलेक्टेड। एक्चुअली देयर इज अ हेल्दी ग्रोथ दिस ईयर। राज्यसभा मैंबर डॉक्टर सुभाष चंद्रा देश के टॉप 20 अमीरां विच शामिल। फॉर्ब्स ने टॉप 100 भारतीय अमीरां की जारी की लिस्ट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा 18वें पायदान ते। WhatsApp की नवी प्राइवेसी पॉलिसी ते दिल्ली हाईकोर्ट का वड्डा फैसला। 25 सितंबर तो पहला डिलीटेड डेटा फेसबुक ते शेयर करने तो रोक। ट्राई तो पूछा मौजूदा कानूनों के तहत आ सकती है कि नहीं WhatsApp वर्गियां सर्विसेज। सहारा ग्रुप चीफ सुब्रत रॉय सहारा नूं सुप्रीम कोर्ट तो वड्डा झटका। अदालत ने पैरोल की मियाद वधाउण तो कीता इनकार, जेल जाण दा दिता हुक्म। चेन्नई में अज प्लेन के अंदर सैमसंग नोट 2 मोबाइल में अग नाल हफड़ा दफड़ी मच गई। हालांकि यह अग इन्नी वड्डी नहीं सी कि प्लेन या फिर किसी पैसेंजर को नुकसान होवे। इस घटना तो बाद DGCA ने सैमसंग कंपनी के अफसरां नूं नोटिस दिता है। फोर्ब्स की लिस्ट में पतंजलि के CEO बालकृष्ण भी 100 अमीर भारतीयों की लिस्ट में 16,000 करोड़ की जायदाद के नाल बालकृष्ण 48वें नंबर पर। शिमला में बारिश तो बाद ठंड च होया इजाफा। इस तो इलावा प्रदेश के मंडी और धर्मशाला च भी तेज मींह दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश के कुछ मैदानी इलाकों में किते हल्की तो किते बूंदाबांदी दर्ज की। जो 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स हैं इसमें वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो सकती है और उसके बाद जो अगले 2 दिन स्कैटर्ड बारिश रहेगी और जो बारिश है वो 25 तारीख तक जो चलने की पॉसिबिलिटी है। हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट ते एंजेलिना जोली ने ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ फैसले तो बाद लंडन के मशहूर मैडम तो साथ सही दोवां के पुत्तां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ कर दिता गया। साल 2013 च दोवां के वैक्स स्टैचू नूं इकट्ठे ही लगाया गया सी।